चल रहा है। We are starting the class. The title is Medical Physics. हमने पिछली क्लास में इसको शुरू करा था और this is our second class on that. चेक करो कि हमने पिछली क्लास में इसका एक इंट्रोडक्शन बनाया था। हमने कहा था कि मेडिकल फिजिक्स में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, एक्सरे इमेजिंग, सीटी स्कैनिंग और पेट स्कैनिंग। पेट स्कैनिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था 2022 में। सो लास्ट टाइम अगर तुम लोग देखो तो मैंने बताया था कि हमने शुरू किया था अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं? ये वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। और मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, एंड आई टोल्ड दैट कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होती है। ये क्वार्ट्ज है, क्रिस्टल है जो कि प्रेशर को सेंस कर सकती है। अगर तुम पिछली क्लास का काम कनेक्ट करो तो हमने यहां तक सॉल्व किया था कि जैसे ये तुम्हें नजर आ रहा है क्रिस्टल है, जब इस पे प्रेशर आएगा तो इसमें प्लस माइनस अलग हो जाते हैं, प्लस माइनस दो अलग जगहों पे कलेक्ट हो गए। सो प्रेशर सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सिग्नल। अब अगर आप और से देखो, अगर आप अपना प्रेशर का फॉर्मेट चेंज करो, ये अनस्ट्रेच क्रिस्टल है, अगर आप कंप्रेशन करोगे तो ऊपर मैं दिखा रहा हूं प्लस और नीचे दिखा रहा हूं माइनस। देखो, अब अगर मैं अपने प्रेशर का फॉर्मेट चेंज करूंगा तो ये क्रिस्टल अपना फॉर्मेट रिवर्स करेगी, यानी ये क्रिस्टल प्रेशर के साथ ये भी जज करती है कि क्या ये प्रेशर जो है, क्या ये प्रेशर कंप्रेसिव है या ये प्रेशर टेंसाइल है। दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। हमने लास्ट टाइम मेरा ख्याल है यहां तक किया हुआ था। चेक करो, पिछली क्लास में आखिरी चीज देखो क्या लिखी हुई है। ये वो तो है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल तो लिखी थी, ये बनाया। हाँ, मेरे ख्याल में हमने इसी डायग्राम तक ही सॉल्व किया था। तो अब आज का पहला कॉन्सेप्ट ये लिखो कि आपने इसको प्रेशर प्रोवाइड किया, यू प्रोवाइडेड अ प्रेशर सिग्नल एंड प्रेशर सिग्नल हैज कन्वर्टेड इनटू, यस, प्रेशर सिग्नल हैज कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सिग्नल। तो आपने जहां तक लिखा हुआ था उसमें आज का काम लिखो, pressure signal has been converted into voltage signal. Pressure signal has been converted into voltage signal. Now look at this feature कि अगर आप अपना प्रेशर रिवर्स करोगे, अगर आप कंप्रेशन को और रेयर फ्रैक्शन को लाओगे, आप स्ट्रेच करोगे, कंप्रेस करोगे, तो इसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स होगी। देखो, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, यहां पर ऊपर प्लस है, नीचे नीचे माइनस है। अब आप इसमें आज का दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ कि अगर आपका प्रेशर ऑल्टरनेट करेगा, रिवर्स करेगा, अगर प्रेशर रिवर्स करेगा तो जो वोल्टेज है वो भी रिवर्स होगा, यानी वोल्टेज ऑल्टरनेट करेगा। अब ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होती है ये देखने में इस तरह की होती है। दिस इज अ टिपिकल स्टाइल ऑफ अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इसमें एक प्लास्टिक कवर है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, अर्थ मेटल केस है, उसके बाद एक सपोर्टिंग मटेरियल है। अब जब हम इसमें इसको ऑल्टरनेटिंग प्रेशर देते हैं लाइक दिस, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो रिवर्स होता है। आपने जहां तक लिखा था उसके आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन, इसमें लिखिएगा कि इफ द इनपुट प्रेशर
लिखिएगा कि इफ द इनपुट प्रेशर is reversing if the input pressure is reversing, that is compression to rarefaction, that is compression to rarefaction, the voltage induced is also reversing. वालेकुम अस्सलाम। देखो, अगर तुम्हारा प्रेशर इस तरह का है, जो प्रेशर ऑल्टरनेट हो रहा है, तो उससे जो वोल्टेज बनेगा वो भी ऑल्टरनेट करेगा। अब आपको ये कॉपी करना है। लेट्स मेक आवर सेकंड कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। अगर आपका इनपुट वोल्टेज अगर आपका इनपुट वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है, अगर आपका इनपुट वोल्टेज ऑल्टरनेट कर रहा है, तो उससे जो वोल्टेज बनेगा वो भी ऑल्टरनेटिंग होगा। जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होती हैं, उनका प्राइमरी काम क्या होता है कि वो प्रेशर सिग्नल को वोल्टेज सिग्नल में चेंज करती हैं। अगर आपका प्रेशर सिग्नल फ्लक्चुएट करे, रिवर्स करे, वो कंप्रेशन से रेयरफैक्शन हो, तो जो वोल्टेज होगा, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया, ये जो वोल्टेज बनेगा ये भी ऑल्टरनेटिंग होगा। अगर आपका प्रेशर ऐसे आए तो जो आपका वोल्टेज होगा वो भी फ्लिकर करेगा। उसके बाद अब हेडिंग डालो, साइड हेडिंग, ये सारी साइड हेडिंग्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड फिर इस पूरे सेटअप से हम बनाते कैसे हैं? अल्ट्रासाउंड, आप जरा बोर्ड पे देखना कि हमारा बेसिक काम क्या है। कि अगर हम इसको अब रिवर्स करेंगे, हम अपनी क्रिस्टल को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। अगर हम अपने क्रिस्टल को एसी वोल्टेज दें तो ये उसको क्रिस्टल को ऑसिलेट करेगा। रूल क्या है, अगर तुम इसको प्रेशर सिग्नल दोगे तो ये उसका वोल्टेज सिग्नल बनाएगा, और अगर वोल्टेज सिग्नल दोगे तो उसका फिर प्रेशर सिग्नल बनाएगा। आप जरा बोर्ड पे देखना। देखो, अब ये तुम्हारा इनपुट है एसी, देखो एसी इनपुट है, तो अब क्रिस्टल का रिस्पॉन्स देखो। जो क्रिस्टल है वो उसके अकॉर्डिंगली ऑसिलेट करेगी। जो क्रिस्टल है वो ऑसिलेट करेगी, और क्रिस्टल है वो अपने आप को स्क्वीज करेगी, एक्सपेंड करेगी, फिर स्क्वीज करेगी, फिर एक्सपेंड करेगी। जो क्रिस्टल है वो अपने आप को मूव करेगी, देखो इस तरह। अब ये जो इनपुट एसी है उस पर क्रिस्टल अपने आप को कंप्रेस कर रही है और अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। अब ये हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट बनेगा। आपने जो हेडिंग डाली उसमें आपको पहले ये कॉपी करना है। इनपुट एसी वोल्टेज क्रिस्टल ऑसिलेट। अब इस क्रिस्टल को हम दे रहे हैं एसी वोल्टेज। अब जरा आप क्रिस्टल का रिस्पॉन्स देखो। क्रिस्टल अपने आप को स्क्वीज करती है, फिर एक्सपेंड करेगी, फिर स्क्वीज करेगी, फिर एक्सपेंड करेगी। इससे हवा में साउंड सिग्नल जनरेट होगा। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से बढ़ जाती है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा होती है, तो ये कौन सी वेव्स बन जाएंगी? साउंड वेव्स। तो इसमें लिखो कि द डायमेंशंस ऑफ द क्रिस्टल, the dimensions of the crystal, 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 the dimensions of the cr
the dimensions of the crystal can be such that dimensions of the crystal can be such that the oscillations are in the ultrasonic range, that the oscillations are in the ultrasonic range that is greater than 20 kilohertz, that is greater than 20 kilohertz, thus producing ultrasonic waves in the surrounding medium. वालेकुम ओहो ये तो इसी चला देना चाहिए इसमें नहीं आप आए प्लीज यस के लिए क्या मसला है मुझे थैंक यू बेटा ये ला 26 बड़ी बात है बड़ी बात है तुमने अगर पढ़ाई की खातिर इतनी सेक्रीफाइस की है तो अच्छा अब हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया अब आप आज का अगला कॉन्सेप्ट बनाओ जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं इसका मतलब है कि वो रिसीवर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस भी कर सकती हैं और उनको रिसीव भी कर सकती हैं लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये क्रिस्टल्स टू वे ट्रांसड्यूसर होती हैं आप आज का अगला कॉन्सेप्ट लिखो अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड सॉरी piezoelectric crystal is a two-way transducer. Piezoelectric crystal is a two-way transducer. Is a two-way transducer. Is a two-way transducer, comma, they can generate ultrasound waves. They can generate ultrasound waves and also they can receive ultrasound waves. They can receive ultrasound waves. अब जरा स्क्रीन पे देखो अगर आप इनको प्रेशर देते हो जरा गौर से देखना ये इनको प्रेशर मिल रहा है अगर आप इनको ऑल्टरनेटिंग प्रेशर देते हो तो उससे क्या बनेगा अगर आप इनको ऑल्टरनेटिंग प्रेशर दोगे तो उससे बनेगा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर आप इनको वोल्टेज दोगे तो उससे बनेगी प्रेशर वेव्स यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स और अगर आप इनको वोल्टेज दोगे तो उससे अल्ट्रासाउंड बनेगी अल्ट्रासाउंड दोगे तो वोल्टेज बनेगा सो इट्स अ टू वे ट्रांसड्यूसर तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी अब ये चार कॉन्सेप्ट हो गए जो हमने आज डेवलप कर लिए ये टॉपिक है मेडिकल फिजिक्स और उसमें पहला टाइटल है अल्ट्रासाउंड सो जब आप उसको वोल्टेज प्रोवाइड करोगे उससे वो शेप चेंज करेगी और उससे वो क्या क्रिएट करेगी उससे वो प्रेशर सिग्नल क्रिएट करेगी और जब आप उसको प्रेशर सिग्नल दोगे तो उससे वो वोल्टेज बनाएगी इट्स अ वाइस वर्सा जॉब चलो अब साइड हेडिंग दो थ्योरी ऑफ
अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। थ्योरी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, अब ये काम कैसे करता है? अल्ट्रासाउंड वेव्स बिल्कुल वैसे काम करती हैं जैसे मैंने आपको कल बताया था, कि जैसे आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, इस पर प्रोजेक्टर की लाइट पड़ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आई में आ रही है, तो आप उसका इमेज देख रहे हो। अल्ट्रासाउंड वेव्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। अल्ट्रासाउंड वेव जब किसी बॉडी में एंटर होती हैं, तो उसकी अंदर जाकर डिफरेंट पोजीशंस पे रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्रैक्ट होती है। अब रिफ्रैक्ट का मतलब क्या है? वो उसके अंदर चली जाती है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? वो उसकी बाउंड्री से टकरा के वापस आती हैं। जो मशीन्स होती हैं, जो इसके रिसीवर होता है, वो इसको रिसीव करके एक कंप्यूटर को, प्रोसेसर को देता है, जो इसके इमेज को ट्रांसलेट करता है। तो इसमें लिखिएगा कि व्हेन, हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा कि अल्ट्रासाउंड वेव्स obeys the same laws of reflection and refraction. Ultrasound waves obeys the same It's okay. Stay plural. law, obey the same laws of reflection and refraction at boundaries as audible sound and light. जिस तरह लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिस तरह आवाज रिफ्लेक्ट होती है, एको करती है, ये बिल्कुल वही चीज है। और तभी इसको हम कहते हैं कि ये एको डिवाइस है। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं। उनकी डेंसिटी बदलती है, जिससे बॉडी में बाउंड्रीज बनती हैं। जब ये किसी बाउंड्री को हिट करती हैं, तो ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होती हैं और पार्शियली रिफ्रैक्ट होती हैं। लिखिएगा व्हेन दे कम अक्रॉस, नेक्स्ट लाइन, लाइन चेंज करके लिखिएगा, व्हेन दे कम अक्रॉस अ बाउंड्री, व्हेन दे कम अक्रॉस when they come across a boundary, they partially reflect and partially refract. They partially reflect and partially refract. कुछ सिग्नल बॉडी के और अंदर जाएगा और कुछ सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर जाने पर हिट करके वापस आएगा। ये इसका कंट्रास्ट है। आपको ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी,
इसमें जो सिग्नल आपको दिख रहा है इस वक्त बोर्ड पर, ये जो स्क्रीन दिख रही है, ये क्यों दिख रही है? इसमें भी तो ऐसा ही हो रहा है ना कि कुछ सिग्नल एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ सिग्नल रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको जो जो स्क्रीन दिख रही है वो रिफ्लेक्टेड से दिख रही है या रिफ्रैक्टेड से दिख रही है? बताओ, रिफ्लेक्टेड से आपको दिख रहा है या रिफ्रैक्टेड से दिख रहा है? अगर हम ये स्क्रीन हटा दें तो प्रोजेक्शन इस पर होगी, ये ज्यादा शाइनी है, इस पे ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है। तब भी इमेज किससे बनता है? जो हमारी आई पर इमेज बनता है वो रिफ्रैक्शन का बनता है या रिफ्लेक्शन का बनता है? रिफ्लेक्शन का। गुड। ये हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जो अल्ट्रासाउंड है वो पार्शली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शली रिफ्रैक्ट होगी। जो सिग्नल बाउंस करके वापस आएगा, जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल होगा, वो हमारा इमेज का सोर्स बनेगा। लिखिएगा कि द, नीचे लिखिएगा द रिफ्लेक्टेड, द रिफ्लेक्टेड सिग्नल is the source of ultrasound image, is the source of ultrasound image। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि जो अल्ट्रासाउंड का ट्रांसमीटर है, जो उसका बड़ा सा मोटा सा माइक सा बना होता है, तो जो अल्ट्रासाउंड का, द अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर is the अल्ट्रासाउंड रिसीवर। अब ये दो कॉन्सेप्ट कॉपी करो। ये दो चीजें मिलकर, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब जो सिग्नल वापस आता है, जब जब सिग्नल रिटर्न होगा, तो उसकी इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, यानी कुछ एनर्जी सिस्टम में एब्जॉर्ब होगी, कुछ वापस आएगी। अब आप लाइन चेंज करके लिखो कि फॉर एन इंसिडेंट इंटेंसिटी आई, for an incident intensity I, reflected intensity IR, and transmitted intensity IT, then from energy consideration, ये पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। जी सर। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब है? जो तुम्हारा सिग्नल आएगा, जरा बोर्ड पर समझना इस कॉन्सेप्ट को, तुम लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है? सपोज करो कि लॉसेस नहीं होते, जो सिग्नल आ रहा है वो है 20 जूल का। जो सिग्नल बॉडी के और अंदर जाता है, सपोज करो वो है 12 जूल। तो जो सिग्नल वापस आएगा वो होगा 8 जूल का। ये पहला इंफॉर्मेशन पैरामीटर होता है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है। हमने हमने ह्यूमन बॉडी का एक पूरा मैप बनाया हुआ है कि कहाँ से कितनी इंटेंसिटी परसेंटेज में बाउंस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो स्कल होती है, हाथों में हड्डियां हैं, पैरों में, सब जगह जो बोन्स होती हैं बहुत ज्यादा एनर्जी को रोकती हैं। तो अगर तुम्हें एक बड़ा रैपिड ड्रॉप नजर आए तो तुम समझ जाओ कि यहाँ पर कोई कंडेंस मटेरियल है। मेरा मकसद ये समझाना है
कि हमें किसी चीज को टच करने पर फील होता है ना कि ये कितनी डेंस है, कितनी सॉफ्ट है। अब ऐसे मशीन तो नहीं कर सकती, कंप्यूटर तो ऐसे नहीं कर सकता। जो ये सुन रहे हैं एआई वगैरह, वो क्या है, वो सोचने का स्टार्ट है ना, लेकिन अभी तो वो जर्नी दूर है। तो बेसिकली हमें मशीन को समझाना पड़ता है कि यहाँ क्या है। उसके लिए मशीन कुछ डेटा हमसे कलेक्ट करती है। उसमें पहली चीज ये होती है कि इंटेंसिटी में कितना ड्रॉप आया। उससे कंप्यूटर को पहली हिंट मिलती है कि ये क्या चीज हो सकती है। यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है, कोई बोन प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो इससे हमें ये पता चलता है। ये इक्वेशन देखें। Ultrasound reflect at internal boundaries between media because the acoustic impedance of each media differ। अब ये हमारा आज का अगला टाइटल है। लाइन चेंज करके लिखिएगा कि इसमें लाइन चेंज करके लिखिएगा कि the reflected ultrasound the reflected ultrasound the reflected ultrasound is translated the reflected ultrasound is translated the reflected ultrasound is translated into a proper image translated into a proper image by using number of parameters by using number of parameters। चलो, अब आ जाओ पहला पैरामीटर जो कंप्यूटर को गाइड करेगा। क्योंकि कंप्यूटर हमारी तरह उस हम जैसी चीजों को फील करते हैं, उस तरह वो फील नहीं कर सकता। उसको इंफॉर्मेशन का डेटाबेस का एक पूरा सेट चाहिए। तो आप लिखोगे नंबर वन स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पीडेंस कैपिटल जी। नंबर वन, चलो हेडिंग डालो। नंबर वन स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पीडेंस कैपिटल जी। ये बेसिकली वो पहला कांस्टेंट है जो कंप्यूटर की हेल्प करेगा कि वो आपको दिखाए इमेज, लेकिन वो जिस तरह हम किसी चीज को देखते हैं और उसको फील कर लेते हैं, हमारा ब्रेन उसको ऑर्गेनिक लेवल पे ट्रांसलेट करता है, ये नहीं कर सकता। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स, प्रोग्रामिंग फीचर बनाए गए। ये बड़ी मशहूर डेफिनेशन है, पेपर में बहुत आई है। For any medium, a quantity known as the specific acoustic impedance Z is defined by this। ये कॉपी होगी डेफिनेशन। ये बड़ी अनयूजुअल डेफिनेशन, अगर तुम इसको गौर से देखो तो ऊपर की 3 लाइनों में कोई डेफिनेशन है ही नहीं, बल्कि वो फॉर्मूला को रखकर डेफिनेशन दे रहा है। तो हमारी A2 में ये कई जगह होता है कि आप फॉर्मूला लिख के भाग जाओ और आप बोलो कि हाँ ये फॉर्मूला जो है ना, ये डेफिनेशन। देखो, अब ये जो जी की वैल्यूज हैं ये मल्टीपल हैं। एयर की वैल्यू देखो, फिर कॉर्ड्स है, फिर वाटर, फिर ब्लड, फैट, मसल, बोन। तुम देखोगे कि इसमें बोन की वैल्यू ज्यादा है, और इसलिए क्योंकि बोन काफी सख्त होती है। क्वार्ट्स एक क्रिस्टल टाइप मटेरियल है, उसकी पावर 10 पावर 7 तक गई है।
ये बेसिकली जी की वैल्यू इंपीडेंस बताती है कि वो मटेरियल कितना सख्त है। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट्स एट इंटरनल बाउंड्रीज, ultrasound reflects at internal boundaries between media because the acoustic impedance of each media differ. Because acoustic impedance of such media differ. जब ये हमारी बॉडी में एंटर होती है, मसल से टिश्यू में, टिश्यू से बोन में, तो जी बदलता है। अच्छा, जब जी बदलेगा तो पार्शली सिग्नल एब्सॉर्ब होगा और पार्शली सिग्नल बाउंस बैक करेगा। उसके बाद अब आप डालोगे नंबर 2, दूसरा मेन पैरामीटर, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इसका सिंबल होता है अल्फा, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अब देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या बनाना है, ये वो सारे पैरामीटर्स हैं जो तुम कंप्यूटर को बताओगे। जैसे तुम किसी को एड्रेस समझाते हो, उसी तरह तुम कंप्यूटर को समझाओगे, फिर वो इनको यूज करेगा और एक वर्चुअल इमेज तुम्हारे सामने माउंट करेगा। अब ये क्या होता है, देखो बोर्ड पे, जब सिग्नल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका जी बदलता है। दो जी इन्वॉल्व होते हैं, जो दो जी का रेशो होता है उसको हम एक फॉर्मूला देते हैं, द रेशो आई आर अपॉन आई of the reflected intensity to the incident intensity is given by this expression. अब आपको ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कॉपी कर लो, एक अभी कुछ नवंबर में सिर्फ फोटोकॉपी, फोटोकॉपी से कुछ भी नहीं होता भाई। जो डिजिटल मीडियम है, फोटोकॉपी है, ये पड़ी रहती है सालों, इससे कुछ हासिल नहीं है। डिजिटल मीडिया कितना कुछ हमने किया। सारे बच्चे भगा दिया। हाँ, क्या चीज? हाँ, ये तुम्हारी बात, गहराई बहुत है तुम्हारी बातों में सारी, तुम ऐसे बात तो है, लेकिन अभी क्लास चुन के रिकॉर्ड हो रही है तो मैं फर्दर कोई कमेंट नहीं कर रहा। इंटरनेशनल मीडिया पे चला जाए। का कॉन्सेप्ट बनाओ कि ये जो तुमने कॉपी किया है इसका मतलब क्या है। जब हमारी बॉडी में या किसी भी पेशेंट की बॉडी में ये अल्ट्रासाउंड को एंटर करते हैं तो मीडियम बदलने का मतलब क्या है। मीडियम ऐसे बदलता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डेंसिटी सेक्शंस हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, सबकी अलग अलग डेंसिटी होती है। अब उससे क्या होता है कि उससे एक बाउंड्री बनती है, जैसे ये एक बाउंड्री है। अब ये बाउंड्री हमारी बॉडी में कहीं भी बन सकती है, बल्कि बहुत सारी बन रही होती हैं। तो थ्योरी क्या कहती है कि जब अल्ट्रासाउंड आएगी
तो वो अगर ऐसे हिट हुई तो हिट होने के बाद वो रिबाउंड करेगी, उसका एक पोर्शन रिबाउंड करेगा, ये आने वाले सिग्नल की इंटेंसिटी है और ये रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी है। अगर आप यहां पर एक डॉटेड लाइन बना दो तो सिग्नल का एक पोर्शन क्या करेगा, सिग्नल का एक पोर्शन जो है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा, यानी पार्शियल रिफ्लेक्शन होगी, पार्शियल रिफ्रैक्शन होगी। अब ये दो अलग अलग डेंसिटीज हैं, देखो एक डेंसिटी यहां पर होगी और एक डेंसिटी जो है वो बॉडी के अंदर यहां पर, अलग अलग डेंसिटीज हैं। ये जो डेंसिटी का फर्क है, हमारा कोर्स कहता है कि इससे ना जी बदलेगा, एक जी यहां पर है और एक जी यहां पर है। ये जो दो जी हैं, ये दो जी जो है ना ये अलग है, हमारी बॉडी में जी बदलेगा, उस जी की जो चेंज है वो बेसिकली आई आर को और आई को बदलती, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कितनी एनर्जी ट्रांसमिट होगी। अब ये कॉपी करो। ठीक है, अब तुमने ये कौन से बना लिया, इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि कंप्यूटर्स या मशीन्स उस तरह नहीं सोच सकते जिस तरह हम किसी चीज को देखकर अपनी ऑर्गेनिक मेमोरी यूज करते हैं और उसको फील करते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वो कंप्यूटर से डिफरेंट होता है। कंप्यूटर्स का काम करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उनको ना पैरामीटर्स पहले से देने होते हैं कि जनाब ये इंटेंसिटी होगी, ये आपको रेशो मिलेगी, तो आप हमें बताना कि ये है। जरा कंप्यूटर की जो असल स्पेशलिटी है उसकी स्पीड है। अब यहां इससे इन्होंने एक नया पैरामीटर बनाया अल्फा। अल्फा को कहा जाता है रेशो ऑफ आई आर टू आई, और अल्फा का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब है इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ये अल्फा का फॉर्मूला है जो तुमने अभी कॉपी भी किया है, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब ये कॉपी होगा, इससे आप अल्फा निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये जो अल्फा है ये रेशो है। ठीक है, अब देखो जो अल्फा है वो रेशो है और ये आमतौर पे इसको सिंबल दिया जाता है अल्फा। अब हम क्या करते हैं कि सीआरओ लगाते हैं मशीन के साथ, ऑपरेटर्स के साथ। सीआरओ मशहूर है क्योंकि सीआरओ साउंड सिग्नल्स को सबसे अच्छा डील करती है। हम जो सिग्नल भेजते हैं वो सिग्नल टकरा के अंदर से वापस आता है। सीआरओ हमें ये बता सकती है कि सिग्नल कितनी देर में वापस आया और आने के बाद सिग्नल का, आने के बाद जो सिग्नल है उसका जो साइज है वो कितना छोटा हुआ। ये दो चीजें बड़ी हेल्प करती हैं कंप्यूटर को ये समझने में, उसको ये समझने में कि हमारा जो वहां पर बॉडी का इंटरफेस है वो कैसा है। अब हम क्या करते हैं, जरा गौर से समझना, कि हम एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाकर कंप्यूटर में फीड कर देते हैं जिसको कहते हैं हेल्दी मॉडल। कंप्यूटर को ये पता है कि अगर ये एक हेल्दी हाथ है तो उसका सीआरओ इमेज कैसा बनना चाहिए, फिर उस पेशेंट का जैसा बनता है ना
उन दोनों को कंपेयर कर लेता है कंप्यूटर, और वो आपसे कहता है जी कि इस बंदे का हाथ में ये डीजेनरेशन है। अगर एक बंदे का लंग्स का हो रहा है अल्ट्रासाउंड, किडनी का हो रहा है, तो वो कंप्यूटर के पास एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ डेटा होता है, कंप्यूटर उसको यूज करता है, और उसको ये पता होता है कि अगर अल्फा की वैल्यू ये आए तो वो ये चीज है, सी की वैल्यू ये आए तो वो ये चीज है। इससे कंप्यूटर सारा डेटा इकट्ठा करके वो आपको क्या करता है, पिक्चर बना के दे देता है। इसके बाद लाइन चेंज करके लिखिएगा कि अनदर इंपॉर्टेंट, ये आएगा नंबर 3। तो लिखिएगा कि नंबर 3 में लिखिएगा नंबर 3, और उसमें नंबर 3 में साइड हेडिंग दीजिएगा टाइम डिले। नंबर 3 डालिएगा टाइम डिले। लिखिएगा कि यूजिंग अ सीआरओ इंटरफेस, लिखिएगा यूजिंग अ सीआरओ इंटरफेस it is possible to determine, it is possible to determine the time interval, time interval of the reflected pulse, of the reflected pulse। तो हम सीआरओ के थ्रू ये पता कर लेते हैं कि सिग्नल कितनी देर में वापस आया, उससे हम डेप्थ निकाल लेते हैं। सीआरओ चूंकि बहुत एक्यूरेट होती है, तो हमें अल्ट्रासाउंड ये बता देता है कि बॉडी में ये जो स्टोन है, सपोज खुदा न करे किडनी में स्टोन है, तो वो किस जगह पर है, बॉडी के अंदर वो कहां पर है। तो डॉक्टर्स को ये अंदाजा हो जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो प्रिसाइसली किस जगह पर है। अब ये कॉपी होगा। आज के लिए बस इतना है। बस ये इसको क्लोज करूंगा ना, ये चल रहा है, इसको क्लोज करके खत्म करके। अच्छा अब लिखो, इसको कॉपी करो और लिखो कि अच्छा इससे हमें डेप्थ पता चल जाती है। फिर इसमें लिखिएगा कि नंबर ऑफ बाउंड्रीज, number of boundaries give number of reflections, number of boundaries give a number of reflections, so multiple signals are received, so multiple signals are received, so multiple signals are received, all the signals are processed, all the signals are processed to build a final image, to build a final image। चलो फिर ये कॉपी करो, फिर क्लास खत्म करते। तो हमारी बॉडी में से मल्टीपल सिग्नल वापस आते हैं और उनसे उनको जोड़कर कंप्यूटर एक फाइनल इमेज बनाता है। ये आमतौर पे लाइव इमेज होता है,
अगर ये प्री नेटल स्कैनिंग हो रही हो तो वो जो बेबी होता है वो बकायदा मूव करता हुआ रिकॉर्ड होता है। ये बड़ा यूनिक है अल्ट्रासाउंड इस मामले में कि ये एक तरह से लाइव ट्रांसमिशन होती है। चले, फिर हम इसको आज के काम को यहीं तक रोक लेते हैं, एंड वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।